Greetings everyone, welcome to your own channel. Anand Mishra, Genius Lab, your DPPs on thermodynamics. Let's see question number 9 on this part. Carnot engine operates between temperature T and 400. देखो efficiency of Carnot engine कितनी 25%. Carnot engine क्या होता है? It's a isothermal and adiabatic cycles, isothermal adiabatic in that proportion. And then what we are trying to understand in this cycle is we are trying to calculate the net efficiency or output of this. So eta is defined as 1 minus T2 divided by T1. In that context, when I say 1 minus T2 by T1, your temperature values are T and 400. Remember, eta is 25%. That's 1 by 4. So T2 by T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 by 4. तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो. आंसर कितना आ जाएगा? राइट. T2 1 minus T2 by T1 इसका वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे तो 533.3 केल्विन आपको आंसर मिलेगा. रिमेंबर, आंसर्स जो होंगे आपके केल्विन में होंगे सारे. यूनिट्स T2 T1 केल्विन में रखोगे, सेल्सियस में नहीं रखोगे. कॉमन मिस्टेक्स ये होगी. क्वेश्चन 10. It's a general principle that a system has the less energy then it is more stable, less stable, unstable, more unstable. So lesser energy, more stable. इसका मैं बहुत बेसिक एग्जांपल बच्चों को देता हूँ कि यार जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो आप इधर-उधर सब जगह भाग रहे हो. जब आपकी एनर्जी कम होती है शांति से एकदम बैठ जाते हो. दिमाग में रखोगे, फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, हर जगह यूज होता है, राइट? रियल लाइफ में यूज होता है. सो लेस एनर्जी इज मोर स्टेबल. लेस एनर्जी इज मोर स्टेबल. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया व्हिच इज ट्रू. अब इसके लिए डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा NGRT यूज करेंगे. डेल्टा Ng का वैल्यू होगा -2 दिस टाइम. प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टर में 4 है, तो 2 - 4 इज -2. डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा Ng इज -2. तो अब डेल्टा H का वैल्यू क्या हुआ? डेल्टा U माइनस समथिंग हो, तो बड़ा कौन सा होगा दोनों में? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. क्वेश्चन 12 ऑन योर स्क्रीन. H2 plus half O2 gives H2O is given. Delta H is mentioned. K plus aqueous KOH half H2 is given. That's again mentioned. And KOH plus aqueous is given. KOH aqueous and then the values are given. Right? All the values are given. They're asking heat of formation of KOH कितना है. KOH कैसे बनाओगे? KOH बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा K plus half O2 plus half H2 like that. You have to write the whole equation. Try to get the result out of it. Right? वो मुझे कैसे मिलेगा? वो निकालने के लिए 1 + 2 - 3 करना पड़ेगा. चेक करें. 1 में 2 ऐड करें और -3 कर दें. ठीक है. तो आप चेक करके देखो कि आपको रिएक्शन मिल पाएगी उस तरीके से. 1 में 2 ऐड करके -3 करने पे मिल पाएगी रिएक्शन. तो आप उसके हिसाब से आंसर मार्क करोगे. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 33. Which of the following expression represents the first law of thermodynamics? In so chemistry में डेल्टा U is Q plus W, फिजिक्स में बोलते हैं Q is डेल्टा plus W, बिकॉज हमारे और फिजिक्स में जो साइन के डिफरेंसेस होते हैं वो ऑपोजिट है. राइट? आपको पता है कंप्रेशंस आर पॉजिटिव इन केमिस्ट्री, बट फिजिक्स में कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट का अगेंस्ट वर्क देखते हो आप. राइट? तो वो वैल्यू एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाती है. तो इस केस में आंसर क्या होगा? डेल्टा U is Q plus W is option number C. I'll mark C option and move across. Question number 14. A thermodynamic state function is क्या डेफिनेशन होगी इसकी? One which obeys all the laws of thermodynamics, a quantity which is used to measure thermal changes, a quantity whose value is independent of the path, and a quantity which is used to express pressure, volume or state function. states पे डिपेंड करता है, path पे डिपेंड नहीं करता है. तो स्टेट पे डिपेंड करेगा स्टेट फंक्शन. तो आप ऑप्शन क्या मार्क करने वाले हो इसका? ऑप्शन आप मार्क करोगे ऑप्शन नंबर सी. ओके. क्वेश्चन 15. When two atoms of hydrogen combine to form a molecule of hydrogen gas, the energy of molecule. देखो जब H2 आप बनाते हो, H2 बनाते समय क्या होगा? ये एक स्टेबल फॉर्मेशन में आ रहा है, तो इसकी एनर्जी लोअर होनी चाहिए सेपरेट आइटम से, बिकॉज सेपरेट आइटम्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी. सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड होगी. आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. Question 16 on your screen. The enthalpies of formation of N2 and NO are given. Look at this, these are positive numbers and they're asking reactions का enthalpy पूछा हुआ है आपसे. कैसे solve करोगे? 4 times NO का value 4 times 90 minus 2 times 28. 4 times 90 is 360 minus 2.28 is 56. तो आप solve करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो. Option number D. Thank you so much for watching this video. Keep liking and share also with your friends.